फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरू और हमारा मिशन है सीटेट 100% भी गुड मार्क्स। इससे पहले टॉप 5 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो चुकी है। जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो एब्सोल्युटली आएंगे ही आएंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की। ये हिस्ट्री का क्लास 6 का एक्सरसाइज रहेगी जिसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर का नेम होगा नए शब्द एंड नए विचार। ठीक है, चैप्टर का नेम है नए शब्द नए विचार। टॉप 10 पॉइंट्स की पॉइंट्स रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने डाले हुए हैं, होप सो आगे पूछे जा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो इसमें से ऑलवेज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा बौद्ध धर्म। अब हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए जो भी एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 में गिवन है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इतना हमें माइंड में फिक्स रख लेना है। देखिए, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध। तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का पहला जो नाम था वो क्या था। ठीक है, तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म, फर्स्ट की पॉइंट हमारा है बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक। अब इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एब्सोल्युटली यही चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको रीजंस लगाए जाएंगे या कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपको खुद सॉल्व करना है कि ये पॉइंट्स सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इसके संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है, फर्स्ट नेम जो उनका था वो था सिद्धार्थ और बाद में उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। इसका भी रीज़न आपको पूछा जाता है कि उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से क्यों जाना गया। ठीक है, इनका नाम रखा गया गौतम बुद्ध, बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। अब आप देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एक गण से संबंधित रखते थे, उस गण का नाम क्या था? देखिए, तो आप ध्यान रखेंगे शाक्य गण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्य गण। अगर इनका आपको क्वेश्चन आता है कि यह शाक्य गण से संबंधित है तो आप एब्सोल्युटली इसे बिल्कुल टिक लगा देंगे या माइंड में फिक्स कर लेंगे कि ये बिल्कुल कथन सत्य है। इसके बाद इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा का ये प्रयोग करते थे। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा का ये प्रयोग करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कौन थे। आप देखेंगे जो गौतम बुद्ध थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। देखिए, पहला था कि सिद्धार्थ जो है इनका प्रथम नाम सिद्धार्थ था, बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। अब इसका कारण समझेंगे, इनका नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा। सांसारिक समस्याओं को देखते हुए गौतम बुद्ध जो है अपने घर को त्याग करके घर को त्याग देते हैं और फिर ये पीपल के सारनाथ में जो पीपल का जो वृक्ष होता है, बिहार में बोध गया में पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पर जाके ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद इन्हें शिक्षा की प्राप्ति होती है। वहाँ पर इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बोध गया जो प्लेस है, आप लिख लेंगे बोध गया बिहार में है। तो बोध गया जो प्लेस है वहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। गहरी तपस्या के बाद बोध गया जो है बिहार में, गहरी तपस्या के बाद क्या होता है? ये इन्हें शिक्षा की प्राप्ति होती है, तभी बुद्ध के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बोध गया कहाँ पर है? बिहार पे है। इनके जो गण का नाम था वो कौन था? शाक्य। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृतिक भाषा का। ये क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल माइंड में रखने हैं। ये गौतम बुद्ध के बारे में है। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में बिल्कुल फिक्स रख लेने हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपका ये अभी सीटेट में सिर्फ इसकी लैंग्वेज आपसे जो है प्रीवियस ईयर पूछी गई है कि किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया अपने उपदेश में, तो आप ध्यान रखेंगे प्राकृतिक भाषा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ये बौद्ध गया बिहार में, इन्होंने वहाँ पर तपस्या की कई सालों तक, वहाँ इनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। जो भी शिक्षा या सच्चा ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया उसके कारण इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया और इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपनी क्या नाम है प्रथम उपदेश दिया था। इनकी जो ये क्षत्रिय थे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। इनका गण क्या था? शाक्य।
इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा पॉइंट रहेगा उपनिषद। क्या रहेगा? उपनिषद। देखिए उपनिषद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हमारा सीटेट नवंबर 2012 में। देखिए सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है उपनिषद, इसका अर्थ पूछा गया है, तो आप ये राइट डाउन कर लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा उपनिषद। सेकेंड की पॉइंट लिखेंगे आप लोग उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? देखिए उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना। ठीक है, क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना या शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना या शिक्षा ग्रहण करना। एक और पॉइंट आप उपनिषद के बारे में ध्यान रखिए कि उपनिषद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कथन सत्य असत्य में आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि उपनिषद क्या है? यह उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट हैं जो आपको उपनिषद के बारे में समझने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना, और ये क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है। आपको ये दो पॉइंट जो है उपनिषद से रिलेटेड याद रखने हैं। एग्जाम में ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका आया हुआ है, इसका मीन पूछा हुआ था उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो आपको बहुत सारे मीनिंग दिए होंगे, तो आपको अपना सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना। अब हमारा थर्ड की पॉइंट रहेगा हमारा सार्वभौम आत्मा। क्या रहेगा? सार्वभौम आत्मा। सार्वभौम आत्मा। देखिए सार्वभौम आत्मा क्या होती है? इसमें सार्वभौम आत्मा जो महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग बताई गई है उसमें ये बोला गया है कि सभी जो व्यक्ति होते हैं सब में समान आत्माएं होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है लोगों का व्यवहार जो है वो बदलता हुआ होता है। उसने कहा कि सभी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूखा रह जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्यासा रह जाए। यानी हमारे अंदर जो आत्मा व्यवहार में हमारे जो अंदर आत्मा है वही दूसरे व्यक्ति के अंदर आत्मा है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जैसे तुम्हें अगर प्यास लग रही है तो तुम प्यासे हो, सामने वाला प्यासा है तो तुम उसको भी दो, उसका भी हक है। ये नहीं कि तुम अपनी ही प्यास बुझा लो। तो अगर क्या नाम है जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने बोला कि जो सार्वभौम आत्मा होती है वो सब में निवास करती है, यानी आपको सबको सोच के ही वर्क करना है। ठीक है, ये उन्होंने बताया हमें सार्वभौम आत्मा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, बुद्ध के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बुक में गिवन है। होप से ये आ सकता है कि बुद्ध ने कहा है वह कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है। ठीक है, वह कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है? तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रह्म आत्मा, यानी ब्रह्म मानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी और आत्मा अर्थात सार्वभौम आत्मा जिसकी बात की गई है, ये सार्वभौम आत्मा इसको कहते हैं ब्रह्म और आत्मा। ये सार्वभौम आत्मा है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने किसको कहा है कि जो मरने के बाद भी जीवित रहती है, यानी क्वेश्चन आपका है बुद्ध जी ने कहा है वह कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे सार्वभौम आत्मा जिसका अर्थ है ब्रह्म तथा आत्मा, यानी जो मरने के बाद भी जीवित रहती है। तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? सार्वभौम आत्मा जो सब में निवास करती है, यानी मरने के बाद भी जीवित रहती है, के बाद भी जीवित रहती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी सार्वभौम आत्मा। ब्रह्म और आत्मा इसका अर्थ है वह कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है, तो वह है सार्वभौम आत्मा जिसका अर्थ है ब्रह्म तथा
आत्मा। ठीक है, यहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन धर्म की। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बनते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो एज यूजल मतलब कुछ लिमिटेड लाइन्स हैं उनके, उनसे रिलेटेड पूछा गया है कि इसका विस्तार कैसे हुआ था, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो पे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा बौद्ध धर्म, नेक्स्ट आपका आएगा उपनिषद, और थर्ड वन है आपका सार्वभौम आत्मा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने जैन धर्म की। ठीक है, अब जैन धर्म की बात करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है या जैन धर्म का अर्थ क्या है। देखिए, जैन धर्म जो है इससे रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आप की पॉइंट में देख सकते हैं, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है जैन धर्म। जैन धर्म किस शब्द से निकला हुआ है, तो आप लिख लेंगे जैन धर्म जिन शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4th पॉइंट है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म किस शब्द से निकला हुआ है, जैन धर्म जिन शब्द से निकला हुआ है। किस शब्द से निकला हुआ है, जिन शब्द। तो ये जिन शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, इस जिन धर्म शब्द का अर्थ क्या है, विजेता। ठीक है, ये आप माइंड में रखेंगे, आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी काफ़ी टाइम पहले सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन धर्म का अर्थ क्या है, जैन धर्म किस शब्द से निकल रहा है। तो जैन धर्म जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद आप बात करेंगे कि इनका जो एक मिनट, महावीर जैन जो इनके संस्थापक हैं, इनके संस्थापक जैन धर्म के कौन है, महावीर जैन। कौन है इनके संस्थापक, और इसकी जो जैन धर्म आया था ये कब आया था, 1500 ईस्वी में, 1500 साल पूर्व। और अगर आप बौद्ध धर्म की बात करें तो ये 2500 वर्ष पूर्व आया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। जैन धर्म जो है 1500 वर्ष पूर्व आया था और बौद्ध धर्म जो है वो 2500 वर्ष पूर्व आया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जैन धर्म जो है इन्होंने अपनी शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व दी थी, लेकिन कहाँ पर दी थी, तो आपको याद रखना है कि गुजरात के वल्लभी स्थान पर दी थी। गुजरात में स्थित जो वल्लभी प्लेस है, गुजरात में स्थित वल्लभी स्थान पर इन्होंने अपनी प्रथम शिक्षा देनी आरंभ की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे संघ, यानी संघ। ये संघ से रिलेटेड सीटेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। संघ मतलब संघ का अर्थ क्या होता है, या संघ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं आपको अभी समझा देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संघ। देखिए, संघ क्या होता है, संघ का अर्थ होता है जो भी ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए व्यक्ति थे उन लोगों को भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, जो भी ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड व्यक्ति थे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन जैन धर्म को ग्रहण किया, जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो वो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। अब शिक्षा के बाद वो दूसरे लोगों को उपदेश देते थे, तो अपना जो भरण पोषण उन्हें करना होता था वो दूसरों के घर जा जाकर उनको शिक्षा प्राप्त कराते थे, और उसके बदले में जो व्यक्ति उन्हें खाने के लिए कुछ देते थे उसी को वो वस्त्र और अन्न ग्रहण करते थे। ठीक है, तो ये जो संघ कहलाया, इस संघ का मतलब होता था कुछ लोगों का समूह। ठीक है, संगठन या सभा, तो आप इस रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं। हम संघों को क्या बोलते हैं, सभा भी होती है ये, और कुछ लोगों का समूह, यानी इसे लोगों का समूह भी कहते हैं। तो ये लोगों का जो समूह था वो क्या था, ये वही लोग थे जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। अब इनके पास कोई अपना पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता था, ये जगह जगह जाकर जहाँ इन्हें शिक्षा प्राप्त कराते थे वहीं थोड़ी देर अपना स्थान ग्रहण कर लेते, फिर आगे जाते थे, फिर दूसरी जगह जाकर वहाँ शिक्षा देते थे, उनसे कुछ प्राप्त हो जाता था खाने के लिए तो अपना भरण पोषण कर लेते थे, इसके बाद फिर दूसरे प्लेस पर जाते थे। इस प्रकार से संघ जो कहलाया वो सभा या लोगों का समूह कहलाया। तो आपको ध्यान रखना, संघ क्या होता था, सभा और लोगों का समूह। इससे रिलेटेड थर्ड पॉइंट आपका बनता है विनय पिटक। ये भी सीटेट में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विनय पिटक क्या था। अब देखो, संघ से ही रिलेटेड है हमारा विनय पिटक, यानी संघ में जो रहने वाले लोग थे इनके बारे में इनके कुछ नियम बनाए गए थे कि ये लोग
कितने तरीके मतलब किस तरीके का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कहाँ पर इन्हें रहना है, कितना लोगों से वार्तालाप रखना है, ठीक है। कुछ नियम बनाए गए थे, जो भी लोग संघ में रहते थे तो इन लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। जो ये नियम थे, ये सारे नियमों का जो आपको विस्तार से वर्णन किया गया है, ये विनय पिटक के अंदर किया गया है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है 6 हमारा विनय पिटक। ये एक कहानी के तौर पर भी आप करा सकते हो, ये एक दूसरे से सारे पॉइंट लिंक आउट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो विनय पिटक क्या है, एक ग्रंथ है। विनय पिटक क्या है, एक ग्रंथ है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। विनय पिटक एक ग्रंथ है जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जो भी संघ में लोग रहते थे उनके नियमों को वर्णन जो किया गया है वो विनय पिटक ग्रंथ में किया गया है। यानी संघ में रहने वाले लोग, संघ में रहने वाले लोगों का वर्णन, रहने वाले लोगों के नियमों की व्याख्या, नियमों की व्याख्या, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगी, ये विनय पिटक के अंदर। विनय पिटक क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें संघ में रहने वाले जो भी भिक्षु भिक्षुणियां लोग थे तो उनके बारे में, उनके नियम जो बनाए गए थे उसकी व्याख्या में विनय पिटक में मिलती है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है, हमारा टॉप 6 जो की पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको पता होना चाहिए बिहार होता क्या है। अब पहले मैं आपको समझा देती हूँ बिहार होता क्या है। देखिए बिहार क्या होता है, यही जो संघ में रहने वाले लोग होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, इनका क्या होता है, कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, मौसम में परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उस बारिश के दौरान में इनके पास कुछ ऐसा स्थान चाहिए इन लोगों को जिससे कि वो आराम से वहाँ रह सकें। किसी को शिक्षा प्रदान करनी है तो वो करने तो जाते हैं, बट अगर बारिश आती है तो किसी घर तो ये रह नहीं सकते, ठीक है। इनका ये नियम होता है, तो ये अपना इनको प्लेस चाहिए होता है। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जो भी पहाड़ी एरिया था, तो जो वहाँ का पहाड़ी एरिया जहाँ पे ये जाते थे, जहाँ बारिश रहती थी, तो वहाँ पे गुफाएं होती थी। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार क्या होता था, जो गुफाएं होती थी उसके अंदर रहकर ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ ये फिर परमानेंट भी कुछ रहने लग गए थे बिहार की जगह पे। तो बिहार क्या था, एक ऐसा स्थान था जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी जो है कुछ समय के लिए रहते थे। ये पहाड़ी इलाका होता था, ये गुफाएं होती थी, ठीक है। गुफा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ ही इन लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो महाराष्ट्र में एक कार्ले गुफा है, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कार्ले गुफा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, या जो बिहार जो है वो क्या है, वो क्या है, कुछ गुफाएं बनाई गई थी जिससे कि ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर पाए, क्योंकि इन्हें बहुत ही कष्ट होता था जब भी किसी को शिक्षा प्रदान करते थे। बारिश का मौसम है, बहुत सारी दिक्कतें होती थी रहने के लिए, तो उसके लिए किस स्थान की व्यवस्था की गई, बिहार की। तो उसे बिहार कहा जाने लगा, उन गुफाओं को बिहार कहा जाने लगा, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि पश्चिम भारत में कुछ पहाड़ियाँ थी जिन्हें काट काट कर बनाई गई थी। तो आपको सबसे पहले जो पहाड़ी है जो काट कर बनाई गई थी, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार, तो बिहार क्या था, आप ध्यान रखेंगे, बिहार एक ऐसा स्थान था जहाँ पर भिक्षु और जो भिक्षुणी थे, जो ये लोग थे, जो भी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, ये अपना एक स्थान था इनका जहाँ ये अपना जीवन व्यतीत कर पाए, बारिश मौसम से बचने के लिए अपने को सुरक्षित महसूस कर पाए। तो इसके लिए बिहार की व्यवस्था की गई थी। ये बिहार क्या होते हैं, ये गुफाएं होती हैं, क्या होती हैं, गुफाएं होती हैं जहाँ पर पहाड़ियों को काट काट कर ये बनाई गई थी। तो आपको जो एक गुफा पूछी जाएगी, वो जो आपकी बुक में भी गिवन है सीटेट में, तो आप देखेंगे कार्ले गुफा, ठीक है। आप इस कार्ले गुफा को ध्यान में रखेंगे। कार्ले गुफा कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र में है। और ये पहाड़ियों को काट काट कर बनाई गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ियों को काट काट कर बनाई जाने वाली गुफा कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गुफा है, कार्ले गुफा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आश्रम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा आश्रम। आश्रम से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी बुक में गिवन है इसलिए मैं करा रही हूँ। और कोई भी इस चैप्टर का कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो आपकी इस वीडियो में रह जाएगा, ठीक है। सारे की पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट आ चुके हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये सारे आए हैं, जैन धर्म संघ पूछा गया है, विनय पिटक पूछा गया, बिहार अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी होप सो आ सकता है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कार्ले गुफा से पूछी जा सकती है, कहाँ पर है, पहाड़ी को काट काट कर बनाई गई है, तो आपको ये याद रखनी है। सारे की पॉइंट्स आपको अच्छे से बता दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आश्रम की। अब आश्रम क्या होता है, ठीक है। आश्रम का मीनिंग आपको याद रखना है कि आश्रम, हम लोग सोच लेते हैं कि कहीं भी हम रह लेते हैं अपने घर से अलग, तो वो हमारा आश्रम कहला लेता है, जहाँ हम आश्रय
कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आश्रम का शब्द का अर्थ आपको ध्यान रखना है। आश्रम शब्द का होता है जीवन के एक चरण। आश्रम का क्या अर्थ होता है? जीवन का एक चरण। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्या नाम है इसका नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो सारे आपको इन सभी पॉइंट्स की नीड होगी, ठीक है। आप इनको पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको शायद बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमें कंटेंट क्लियर होना चाहिए माइंड में ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं आश्रम। देखिए आश्रम का अर्थ क्या है? जीवन के एक चरण से। आश्रम का क्या अर्थ है? जीवन के एक चरण से। इसका अर्थ आप लिख लेंगे कि आश्रम का अर्थ है जीवन के एक चरण से, ठीक है। ये सबसे मेन है। अब आश्रम कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो आश्रम 4 टाइप बताए गए हैं। आश्रम कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो आश्रम हमारे 4 टाइप बताए गए हैं। आश्रम जो है वो 4 टाइप के हैं। एक है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गृहस्थ। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आश्रम कितने प्रकार के हैं। एक है ब्रह्मचर्य, सेकंड है गृहस्थ, वानप्रस्थ, थर्ड है आपका वानप्रस्थ और नेक्स्ट आपका लास्ट संन्यास। और सबका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि आश्रम कितने प्रकार के बताए गए हैं, 4। और आश्रम का अर्थ होता है जीवन के एक चरण से है, यानी जिस भी चरण को आप लेना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो आश्रम का मतलब होता है जीवन का एक चरण, यानी जिससे पहला पॉइंट है हमारा ब्रह्मचर्य, सेकंड है गृहस्थ, थर्ड है वानप्रस्थ और फोर्थ है संन्यास। अब सबका एक मीनिंग है, ठीक है। अब मीनिंग को भी समझेंगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या होता था? जितने भी हमारे क्या नाम है इसका, जितने भी हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों लोग जब वेदों को ग्रहण कर सकें, ठीक है, इन तीनों का वेदों को ग्रहण करना क्या कहलाया? ब्रह्मचर्य। ये आप याद रखेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिसने वेद को ग्रहण करें वह कहलाएगा ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन था, आप अपने गृहस्थ जीवन में ही अच्छे से जीवन यापन करें, ठीक है, वो आपका कहलाया गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में क्या होता था? आपको जंगल में रहकर जीवन यापन करना होता था, ठीक है। तो आपको जो अगर देखो इतना इजी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। गृहस्थ जीवन और संन्यास सबसे आसान है। संन्यास का मीनिंग भी आप जानते हैं, किसी भी एक चीज को लेके आप संन्यास ले सकते हैं। लेकिन वानप्रस्थ जो है सबसे अलग है और आ भी सकता है। तो आपको ध्यान रखना, वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल में रहकर अपना जीवन यापन करना, ठीक है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, तो जंगल में रहकर साधना करना या जीवन व्यतीत करना, ये आप यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप भी इसे समझ जाएंगे। जंगल में रहकर जीवन यापन करना, ठीक है। ये होते हैं हमारे। अब हमारे हो जाते हैं 8 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। 9 हम बात करते हैं अपनी जरथुस्त्र, ठीक है। जरथुस्त्र जो है कभी पूछा नहीं गया है, बहुत ही सीक्रेट पॉइंट रखा हुआ है। होप सो ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट उसमें। तो जरथुस्त्र को आप याद रखेंगे, जरथुस्त्र है कौन, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखना है कि जरथुस्त्र कौन है? ये ईरान का एक पैगंबर है, ठीक है। जरथुस्त्र कौन है? ये भी ईरान का एक पैगंबर है। तो आप यहाँ लिख लेंगे। जरथुस्त्र अभी पूछा नहीं गया है, बट बुक में गिवन है, इसलिए मैंने इसको भी नहीं छोड़ा है, इसको भी मैंने अपने पॉइंट में शामिल कर दिया है। जरथुस्त्र कौन है? यह ईरान का एक पैगंबर है, ईरान का पैगंबर। आप भी इसे लिख लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपको लगेगा अरे ये तो बुक में था ही नहीं, है ना। तो क्या है, ये ईरान के पैगंबर थे और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आप यहाँ लिख लेंगे, ग्रंथ रचना जो थी इनकी थी जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, जैन अवेस्ता। नेक्स्ट आएंगे पारसियों के पूर्वज, पारसियों के पूर्वज, ठीक है। आपका ये 9 पॉइंट है
जरथ्रूस का मैंने बोला अभी क्वेश्चन आया नहीं है, होप सो भी आ भी सकता है क्योंकि सीटेट में लिमिटेड वही क्वेश्चन आ जाए ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ वो अलग निकालते हैं बुक में से। तो ये बुक का ही पार्ट है। जरथ्रूस कौन है? ईरान के पैगंबर हैं। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? जैन अवेस्ता की थी और ये पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे, वो है हमारा लिप्सा। ठीक है, लिप्सा का मीनिंग, अब लिप्सा का पहले लिप्सा को समझ लेते हैं कि लिप्सा है क्या। ठीक है, लिप्सा को देखते हैं। देखिए, लिप्सा का मीनिंग क्या होता है? लिप्सा का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति, ये महावीर जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने गौतम बुद्ध हैं उन्होंने बताया हुआ है कि लिप्सा से निवारण कैसे पाया जाए और लिप्सा होती क्या है। अगर आपसे होता है लिप्सा का अर्थ क्या होता है, देखो लिप्सा का मीनिंग होता है किसी के प्रति तृष्णा या जेलसी रखना, लोभ लालच रखना। किसी भी चीज़ के प्रति हम लोभ लालच रखते हैं, तो पहले के लोग क्या, अभी भी ये चीज़ें चली आई हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे से तृष्णा रखता है, जलन रखता है या पैसों का लोभ रखता है, लालच रखता है, लेकिन मन में वो खुश नहीं रहता, तो उसे जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने लिप्सा का नाम दिया। अच्छा, लिप्सा को आप याद रखेंगे तन्हा और तृष्णा। ठीक है, महावीर गौतम ने क्या बोला है? लिप्सा का अर्थ है आपको, क्योंकि वही वर्ड्स जो बुक में गिवन है वही पूछे जाएंगे, फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो लिप्सा का अर्थ जो दिया है वो है तन्हा और तृष्णा। ठीक है, अब देखिए इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने क्या कहा है? महावीर बुद्ध ने बोला है अगर आपको इस लिप्सा से मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना है? इस लिप्सा से मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो है आत्मसंयम। यानी अगर हम आत्मसंयम रखते हैं तो इससे मुक्ति हम आराम से पा सकते हैं। तो लिप्सा से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग जो बताया है महावीर बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आत्मसंयम। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सारा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जितने भी टॉप 10 पॉइंट्स इसमें बनते थे, एक भी की पॉइंट जो है आपसे छूटा नहीं है। आप एक बार फिर इसको देखते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए, बौद्ध धर्म आपको पता लग गया। संस्थापक कौन है हमारे इसके? सिद्धार्थ, जिनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। और क्यों पड़ा? क्योंकि बौद्ध गया विहार में इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी पीपल के वृक्ष नीचे बैठकर, फिर इन्हें बुद्ध के नाम से वहाँ पर जाना गया। ये एक क्षत्रिय थे, इनका गण क्या था? शाक्य। ठीक है, इन्होंने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा प्रदान कराई थी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको माइंड में रखने हैं। फिर इसी से रिलेटेड पॉइंट हमारा लिप्सा है। इन्होंने लिप्सा को क्या कहा है? लिप्सा का मतलब होता है तन्हा, तृष्णा, जिससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आत्मसंयम रखकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करना, जो उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है। इसके दो ही पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट सार्वभौम आत्मा। सार्वभौम आत्मा था सब में समान आत्मा है, लेकिन सार्वभौम आत्मा का अर्थ है ब्रह्म और आत्मा। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध है उन्होंने बोला कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी जीवित रहती है, तो वो क्या है? हमारी सार्वभौम आत्मा। नेक्स्ट हमारा है जैन धर्म। जैन धर्म आपको पता है, जैन धर्म जैन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है विनय पिटक। तो विनय पिटक आपको पता लगा, जो संघ में लोग रहते थे, संघ के लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए, जो किसमें लिखे हुए हैं? विनय पिटक के ग्रंथ है उसमें। नेक्स्ट हमारा विहार। तो विहार वह प्लेस है, एक गुफाएं हैं, जहाँ पर जो ये भिक्षु भिक्षुणी जो क्या नाम है अपना भरण पोषण करते थे। तो बारिश का मौसम होता था, इनके पास कोई स्थान नहीं होता था, तो वहाँ के जो लोग थे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करते, उन्होंने इनके लिए कुछ गुफाएं पहाड़ी को काट काट कर बनाई, तो वो क्या कहलाएं? विहार कहलाएं। अब जो विहार है वो क्या है? विहार जो गुफाएं हैं, और एक सबसे जो गुफा उसमें गिवन है जो पहाड़ी को काट काट कर बनाई गई है, कार्ली गुफा, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आश्रम। आश्रम आपको क्या है? जीवन का एक चरण है। ये 4 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य, वानुप्रस्थ है, आपका संन्यास है। ठीक है, और आपका सेकंड कौन सा है? ब्रह्मचर्य, वानुप्रस्थ, संन्यास, हाँ, और कौन सा था एक? वानुप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, और क्या हमारा एक गृहस्थ जीवन। ठीक है, सबका अपना अपना एक मीनिंग है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? जितने भी हमारे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, जो वेदों की ग्रसना करते हैं या वेदों को पढ़ते हैं, वो सारा किस में आता है? ब्रह्म जीवन में, ब्रह्म आश्रम में। नेक्स्ट गृहस्थ जीवन, अपना गृहस्थी में रहकर जीवन व्यतीत करना, वो गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। वानप्रस्थ में जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना आपका वानप्रस्थ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा आता है जरथुस्त्र। ईरान के ये पैगंबर थे जिन्होंने जैन अवेस्ता की रचना की थी,
और ये जो है पारसियों के पूर्वज रहे हैं। इसके बाद हमारा लिप्सा, जो मैं आपको समझा दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो प्रीवियस आ चुके हैं, और होप से कुछ पॉइंट्स बुक में गिवन है जो आ भी सकते हैं, आपको पता होने चाहिए, वो आपको बता दिए गए हैं। देखिए ये वीडियो आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ भी आजकल आ नहीं रहा है, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आता है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो डीटेल प्लस भी हो, केवीएस हो, चाहे वो अपना सीटेट हो, ठीक है। ये वीडियो सब हर किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी स्टडी की लाइन में है। तो आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके फ्रेंड्स जो भी जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज़ इसे शेयर करें एंड लाइक करें, और जिसको नीड हो उसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि उसका सीटेट इजीली क्लियर हो जाए। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।